वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, ये वो भूमि है जहां आज भी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। पर आज की ये कथा वृंदावन से नहीं बल्कि महाकाल की नगरी उज्जैन से आरंभ होती है। उज्जैन में विराजमान महाकालेश्वर, जो सृष्टि के समय को नियंत्रित करते हैं, आज ध्यान में स्थिर थे। पर अचानक उनके अंतःकरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ, मानो ब्रह्मांड ने कुछ संकेत दिया हो। महादेव ने अनुभूति की, वृंदावन में आज महारास होने जा रहा है, स्वयं श्री कृष्ण द्वारा। शिव सोचने लगे, जब स्वयं नारायण नृत्य करे तो क्या भोलानाथ दूर बैठे रह सकते हैं? यही विचार आते ही महाकाल का ध्यान टूटा और उन्होंने वृंदावन जाने का निश्चय किया। महादेव कैलाश नहीं रुके, न किसी से परामर्श किया, सीधे ब्रजधाम की ओर बढ़ चले। इधर वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा को अमृत बरसाने का आदेश दे चुकी थी। यमुना तट पर गोपियां सज चुकी थीं, क्योंकि आज स्वयं श्री कृष्ण महारास रचाने वाले थे। जैसे ही शिव वृंदावन की सीमा में पहुंचे, ब्रज की गोपियों ने उनका मार्ग रोक लिया। गोपियों ने विनम्रता से कहा, यह रास है और यहाँ केवल एक ही पुरुष का अधिकार है। महादेव ने आश्चर्य से पूछा, और वो कौन है? गोपियां बोली, केवल हमारे श्याम सुंदर। गोपियों ने स्पष्ट कहा, यदि भीतर जाना है तो गोपी रूप धारण करना अनिवार्य है। ये सुनकर महादेव मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने इसे नियम नहीं, प्रेम की परीक्षा समझा। महादेव ने तुरंत अपना कमंडल आगे किया और माता अन्नपूर्णा का स्मरण किया। क्षण मात्र में माता अन्नपूर्णा प्रकट हुई। हाथों में अन्न नहीं, करुणा और स्नेह था। महादेव बोले, माता, आज अन्न नहीं, आज आपका श्रृंगार चाहिए, भक्ति के लिए। माता अन्नपूर्णा समझ गई कि आज शिव अन्न नहीं बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा मांग रहे हैं। माता ने अपने आभूषण, वस्त्र और समस्त श्रृंगार महादेव को प्रेम पूर्वक अर्पित कर दिए। महादेव के गले से सर्प उतारे गए, जटाएं खोली गईं और यमुना जल से केश पवित्र किए गए। नाक में नथनी, कानों में कुंडल, गले में हार और पैरों में घेरदार वस्त्र पहनाए गए। होठों पर लाली, आंखों में काजल और घुंघराले केशों में ब्रज की अद्भुत शोभा उतर आई। परंतु मूछें पूर्णतः छिप न सकी, इसलिए महादेव ने लज्जावश घूंघट निकाल लिया। चाल में पुरुषत्व था, किंतु हृदय में केवल विनय, समर्पण और गोपी भाव की तड़प थी। गोपियां आपस में धीरे धीरे बोलीं कि ये गोपी कुछ विचित्र चाल और भिन्न भाव वाली लगती है। गोपियों ने स्पष्ट कहा कि भीतर जाने से पहले घूंघट उठाकर मुख दिखाना अनिवार्य होगा। महादेव बोले कि यदि उन्होंने मुख दिखा दिया तो कोई भी चेतना में नहीं रह पाएगा। पर गोपियां ना मानी और उन्होंने इस अनोखी गोपी से सत्य का प्रमाण मांग लिया। अंततः महादेव ने अत्यंत शांति और करुणा के साथ धीरे धीरे घूंघट उठा दिया। उस क्षण गोपियों ने त्रिनेत्र, दिव्य सौंदर्य और शिव का अप्राकृत तेजस्वी रूप देखा। उस अद्भुत दर्शन से सभी गोपियां मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। महादेव बोले कि उन्होंने पहले ही कहा था, ये रूप सबके देखने योग्य नहीं है। उसी क्षण भीतर रास में नृत्य कर रहे श्री कृष्ण की दृष्टि शिव पर पड़ गई। श्याम सुंदर तुरंत दौड़कर आए और महादेव का हाथ पकड़कर रास मंडल में ले गए। जहां स्वयं नारायण नृत्य कर रहे थे, वहीं शिव गोपेश्वर रूप में रास में सम्मिलित हुए। ये दृश्य केवल ब्रज के लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए विस्मयकारी बन गया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सूर्य भी प्रकट हो गया और नृत्य करने से स्वयं को रोक ना सका। चंद्रमा, तारे, गंधर्व और अप्सराएं सभी उस दिव्य नृत्य में लीन हो गए। नदियां मानवी रूप में आईं, पृथ्वी थिरक उठी और 14 भुवन नाच उठे। ये रास किसी देह का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का नृत्य था। इस रास में शिव भक्त थे और श्री कृष्ण उनके आराध्य बनकर नृत्य कर रहे थे। इसी कारण ब्रज परंपरा में शिव को यहाँ गोपेश्वर महादेव कहा गया। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव उसी दिव्य लीला की मौन साक्षी हैं। वैष्णव परंपरा में उन्हें रास के रक्षक,
साक्षी और सर्वोच्च भक्त माना जाता है। ये कथा सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वरत्व नहीं, पूर्ण भक्ति चाहिए। जहाँ अहंकार रहता है वहाँ महाराज का प्रवेश कभी संभव नहीं होता। महादेव ने स्वयं इस मर्यादा को स्वीकार कर भक्त बनने का आदर्श प्रस्तुत किया। इसलिए वे देवों के देव होकर भी भक्तों में सर्वोच्च और पूजनीय माने जाते हैं। गोपेश्वर महादेव हमें भक्ति की अंतिम सीमा और सर्वोच्च मार्ग दिखाते हैं। वृंदावन आज भी उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को मौन भाव से स्मरण करता है। वो रात्रि जब शिव और कृष्ण में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहा, जहां न शैव रहा न वैष्णव, केवल प्रेम और भक्ति का सागर रहा। आज भी रास की ध्वनि यमुना की लहरों और ब्रज की वायु में सुनाई देती है और गोपेश्वर महादेव आज भी उसी स्थान पर शांत भाव से विराजमान है। प्रतिदिन भक्ति कथा एवं वृंदावन से दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे दैनिक दर्शन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना न भूलिए, जिसमें हम आपको रोजाना वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराते हैं। तो मिलते हैं अगली भक्ति वीडियो में। तब तक सभी को हमारा राधे राधे।